आवाम को ये उम्मीद रहती है कि नेता जो वादे करके जा रहे हैं, विधानसभा में हमारे मुद्दे उठाएंगे, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हमारी डिमांड्स पूरी होंगी और जो वादे करके गए हैं उन वादों पर नेता खरे उतरेंगे। कितने खरे उतरते हैं, पिछले साल कितने वादे हुए, कितने पूरे हुए और अब क्या इश्यूज़ होने चाहिए इलेक्शन में, हम बात करते हैं। इस वक्त हैं हम बीकानेर के रानीसर बास में, जहां के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं सर, पिछले चुनावों में जो वादे किए गए हैं उनमें कितने वादे पूरे हुए? लगभग सभी वादे पूरे हो रहे हैं। जो वादे किए गए थे, चौक का विकास करने का था और वगैरह, मंदिर के आसपास ये ब्लॉक्स लगाने का था, सड़कें बनाने, नाली बनाने का, यही मुद्दे नॉर्मल रहते हैं। ये पूरे हो गए लगभग। बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट है और इन बुजुर्ग का ये कहना है कि पिछले चुनावों में जो वादे किए गए थे उनमें तकरीबन वादे पूरे हुए हैं। तो सर, अब कौन कौन सी डिमांड्स है यहाँ के लोगों की, कितनी जो पूरी होनी चाहिए? ऐसा है सर कि ये पूर्व का क्षेत्र है और नेशनल हाईवे भी पास है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी के एमएलए है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से तो काम पूरे हुए हैं उनके, काफ़ी काम किए उन्होंने, लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे सफाई वगैरह है, उसमें थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं। सफाई वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, कचरे पड़े रहते हैं, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। आप पुल के पास भी देख लो, वहाँ भी कचरे पड़े हुए हैं। सैनिटरी का मुद्दा इम्पॉर्टेंट है कि बाकी काम तो हुए हैं लेकिन सफाई की दिक्कत है। सफाई के मामले में सिस्टम पीछे है। जी, आप क्या कहेंगे? ये बीकानेर के पूर्व क्षेत्र के अंदर जो अंडरपास बन रहा था, ये अभी तक वहीं रुका हुआ है। 2 साल से हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत काम हुआ था, उसके बाद में अभी तक ये रुका हुआ है। और इसी के अंदर ये नाला आता है, उसी यही हालत है। नाले का तो टेंडर हो चुका है, ये चुनाव के वक्त हुआ है, पहले नहीं हुआ था। तो ये भी अभी रुका हुआ है, ये काम भी हुआ नहीं है पूरा। वैसे कोई साफ सफाई और की कमी है नहीं, वहाँ बराबर होती रहती है। अंडरपास अभी तक पूरा नहीं हुआ, अंडरपास शुरू ही नहीं हुआ, इन साहब का ये कहना था। तो ये एक इशू सामने आया है, ये एक नई डिमांड सामने आई है। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? डेवलपमेंट, शहर के, पूरे शहर के विकास की हम बात कर रहे हैं। बरसात की बहुत बड़ी समस्या है। बरसात आने पर यहाँ पानी भर जाता है। ये जो नाले जो हैं ये सही नहीं बने हुए हैं और नालों में न तो सफाई हुई है और बड़े रूप में नाला जो है ये आगे मिलान नहीं हो रहा है, जिस कारण से ये पूरा मोहल्ला पानी से भर जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका हल के लिए कई बार निवेदन किया है, ये कह रहे हैं कि अब हो जाएगा, होने की संभावना है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। और शहर के विकास के लिए क्या होना चाहिए सर, आप क्या कहेंगे? और विकास के लिए यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था बहुत बड़ी की है। वर्तमान विधायक ने बहुत अच्छा काम किया है। सड़क, नाली, सफाई बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले से ये उम्मीद की जाती है वो ये काम करे। बीकानेर पूरब से जो एमएलए हैं वो फीमेल हैं, सिद्धि कुमारी, जो राज परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। तो और फीमेल भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगी, क्या इश्यूज़ होने चाहिए और शहर का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए? स्वच्छता है मेन तो। स्वच्छता, जगह जगह नालियाँ भरी पड़ी है, कहीं सफाई नहीं है, कोई भी सफाई कर्मचारी ढंग से कार्य नहीं कर रहा अपना। और दूसरा, एजुकेशन पे अच्छी अच्छी औरतें हैं, पढ़ाई करके बैठी है, लेकिन कोई जॉब की कुछ भी नहीं है, ना कोई वैकेंसी निकल रही है। यही समस्याएं हैं। अच्छा, और महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए कि उनको एम्पावरमेंट के लिए क्या होना चाहिए? महिलाएं जैसे आजकल इंडिपेंडेंट हो रही है काफ़ी, लेकिन फिर भी उनको अभी भी ज़रूरत है। बहुत सी औरतें हैं जो पिछड़ी हुई हैं, पढ़ाई की हुई है, बहुत ऊंची ऊंची उन्होंने एजुकेशन ले रखी है, लेकिन फिर भी घरों में ही बैठी है। कोई उनकी वैकेंसियाँ उनके काम की नहीं निकल रही, किसी की निकल रही है तो वो करना नहीं चाह रही, किसी को पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता। तो अगली गवर्नमेंट को ये देना चाहिए, वैकेंसियाँ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन पावर होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। गलियाँ गंदी पड़ी है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है वगैरह। सैनिटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट।
इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, औरतों की एजुकेशन के लिए ही नहीं बल्कि उनके रोज़गार के लिए भी काम होना चाहिए, ये कहना था इन मोहतरमा का। और आप बताएं मैम कि जो हर 5 सालों बाद चुनाव आते हैं तो चुनाव में कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते, अब क्या होना चाहिए? और यही बस नालियाँ की ये प्रॉब्लम है, वो टूट जाता है चैम्बर तो ठीक करने नहीं आते, सुनाई भी नहीं करते हैं, कहते हैं तो अभी कहते हैं कल करेंगे परसों करेंगे और आ नहीं रहे हैं, कहते हैं तो सुनाई नहीं कर रहे हैं। यही बात है, रोज़ कुछ वही है, वो तो आप देख ही रहे हो। औरतों को तो कुछ होना ही चाहिए ना, बस मंदिर यहाँ पे छोटा सा मंदिर बनना चाहिए जो औरतों के लिए बैठने के लिए सुविधा हो जाएगी और भगवान का राम भी नाम लिया जाएगा। यहाँ ऐसा ही पड़ा ये चौक मंदिर है छोटा, और बड़ा हो जाए थोड़ा सा, शिव जी का मंदिर हो जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है कि यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, जहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए, भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन औरतों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये इन मैडम का कहना था। एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें हो रही है, लेकिन बच्चों को या महिलाएं जो भी है आज जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं उनको ये पता नहीं है कि वो जैसे इंग्लिश में उनको बोल दिया कि 67 तो हिंदी में क्या बोलना उनको ये तक पता नहीं है। वो सब्जी लेना जाती है तो दुकान उससे पूछती है, वो कहता है कि भाई 5 ये इसके जो है आप 47 रुपये दे दो। सर 47 रुपये कितने होते हैं, उनको ये पता नहीं है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होनी ज़रूरी है, मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स खुल रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इन मैडम का ये कहना है कि इंग्लिश के साथ साथ जो मातृभाषा हिंदी है उस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए, हुकूमत को ये ख्याल रखना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगी? मेरा नाम सूरज है, मैं बीकानेर निवासी रानीसर बास की हूँ। यहाँ नालियों की बहुत गंदी व्यवस्था है, चैम्बर भरे हुए रहते हैं। अगर कीचड़ भी नालियाँ साफ़ की जाती है तो वो इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है। कितनी बार फ़ोन करने पर वो आते नहीं उठाने के लिए, तो ये हमारी बहुत प्रॉब्लम है। आने जाने में व्यवस्था बिगड़ रही है और हर गलियों में पानी भरा रहता है और नाले खुले पड़े हैं। उसमें नालियों में कभी गाय गिर जाती है, कभी कुत्ते गिर जाते हैं, इंसान तक भी गिर जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ी बहुत ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि और अशोक गहलोत ने वैकेंसियाँ निकाल रखी है इतनी, लेकिन उतनी भर्ती नहीं दी है, उसके बारे में भी थोड़ा विचार होना चाहिए। गहलोत सरकार ने वैकेंसीज निकाली लेकिन भर्तियां नहीं हुई हैं। इन मैडम का ये कहना है कि भर्ती की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, रोज़गार की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगी? औरतों के सशक्तिकरण के लिए क्या होना चाहिए? मैं तो ये कह रही हूँ एजुकेशन फील्ड अच्छा होना चाहिए ताकि रोज़गार सबको मिल सके और वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए। 1 लाख की घोषणा की थी अशोक गहलोत ने, पर वो पूरी नहीं कर पाई अभी तक। अब पता नहीं कब पूरी हो, वो आचार संहिता लग चुकी है तो उस हिसाब से कब पूरी हो। और 5 भर्तियाँ रद्द भी कर दी उन्होंने कि भाई उनकी आगे होगी, डेट अभी तक आई नहीं है उसकी। तो एजुकेशन फील्ड अच्छा होना चाहिए बस। औरतें पर्दे में रहती थी, अब औरतें बहुत आगे बढ़ गई हैं। सरकार को और क्या करना चाहिए औरतों के विकास के लिए? परंतु कोई सफाई है, सफाई चाहिए और मोहल्ले में कुछ नहीं है, सफाई रास्ते हैं सफाई। अब है तो वह जितनी हवा बाजा जितना वो फड़ना तो पड़सी ना, और सफाई रास्ता है और कुछ भी नहीं। बुजुर्ग महिला हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाई, लेकिन इन्होंने जो बोला वो यही बोला कि सैनिटरी पर काफ़ी तवज्जो दी जानी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? और तो पहले तो ये बताएं कितने मुद्दे पूरे हुए हैं, कितने बाकी रहे? कुछ मुद्दे पूरे भी हुए हैं, कुछ बाकी भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली की बिल का। जो गवर्नमेंट ने जो बाकी के जो साल अपने बचे 6 महीने, तो उसमें उन्होंने क्या है कि सब्सिडी दे दी। बाकी के 4.5 साल तो नहीं दी ना। 4.5 साल तो जनता से लिया ही उन्होंने, दिया तो कुछ नहीं था। और उन्हें फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया उसके बाद में, तो जनता पे बोझ ही पड़ा उसका। तो उन्होंने बाकी के 6 महीने देके जनता को खुश करने की कोशिश की है, दिया कुछ नहीं है। और जो उन्होंने प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चलाया था, उन्होंने प्रशासन शहरों के संग चलाया था अभियान, वो भी पूरी तरह से मतलब उसमें सारे वादे पूरे नहीं हुए। जी, आप क्या कहेंगे अशोक गहलोत हुकूमत के बारे में? चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। अशोक जी कह रहे हैं मैंने दवाइयाँ फ्री कर रखी है, ये सुविधाएं फ्री कर रखी है, लेकिन उनका बोल के कुछ भी नहीं है। डॉक्टर टाइम पे मिल नहीं रहा है, डॉक्टर को टाइम नहीं है। उनको टाइम तो है तो सिर्फ अपनी क्लिनिक पे है,
और लेकिन वो तनख्वाह पूरी उठा रहे हैं और लेकिन सर्विस अपनी कुछ भी नहीं दे रहे। इस विषय में भी अशोक गहलोत को कहना चाहूँगा, इस विषय में भी ज़रूर सोचे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा का क्षेत्र अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वादे ज़रूर हैं लेकिन आधे अधूरे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि चिकित्सा ही एक ऐसी चीज़ है जो मूलभूत आवश्यकता में आती है। और हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिलता, वो कहते हैं घर पे आइए दिखाइए, तो ये थोड़ी सी इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दूसरा हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रेलवे अंडर ब्रिज का, जो आज 4 साल हो गए लंबित पड़ा है। विधायक को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विधायक ने कभी 5 सालों में आकर नहीं देखा इस ओर। जब चुनाव आते हैं तब आते हैं, वादे पूरे करने के लिए घोषणा कर जाते हैं, घोषणा रह जाती है। तो यहाँ पे जैसे MS कॉलेज है, वहाँ सबसे बड़ी गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, ना कोई प्रोटेक्शन है, ना पुलिस वहाँ तैनात रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती है, रात को लोग शराब पीते हैं यहाँ पे लोकल लेवल पर ये है। और दूसरा, हम जैसे पट्टे इन्होंने वितरित किए थे, पट्टे बनाने की बात कही थी, वो पट्टे भी क्या एक सिर्फ छलावा था सर, वो बोले प्रॉपर नहीं बन पाए। अगर वहाँ जाते हैं ना तो डॉक्यूमेंट के नाम पे वो पैसे वसूलने की बातें चलती है वहाँ पे। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे मुद्दे मेन हैं। आप नौजवान हैं, आप क्या कहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए नौजवानों के लिए? सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक, क्योंकि युवा मेहनत करता है पढ़ाई के लिए दिन रात, और फिर अचानक से खबर आती है कि पेपर लीक हो गए। तो सरकार को या आने वाली सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इसको काबिल बनाना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात सामने आई कि पेपर लीक, एक नौजवान जो है पूरे साल लगकर पढ़ाई करता है और जब पेपर आता है तो पेपर देने जाता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और पेपर नहीं होगा। बहरहाल ये बहुत से मुद्दे सामने आए हैं, कई पॉजिटिव हैं, कई नेगेटिव है, कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ अधूरे रहे हैं। MLA से, यहाँ की जो MLA हैं उनसे लोग सेटिस्फाई नज़र आए, लेकिन गहलोत सरकार के कई वादे जो उन्होंने किए, जो पूरा करने का दावा भी करती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं अधूरापन है। NDTV के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी।